प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। ये तमाम बड़ी बातें वो मथुरा की भूमि से कहते हुए नजर आए। उनकी ओर से कहा गया कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक बड़ा बयान हिंदू एकता को लेकर आज यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनाते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि ये दिए बयान मुख्यमंत्री का ये देश के लिए है, देश के हित के लिए है, देश के लोगों के लिए है। सुनिए क्या कहना है उनका। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जिस तरीके से बांग्लादेश के परिदृश्य में, और फिर उन्होंने कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, हमें एकजुट रहना होगा। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, एकजुटता में ही ताकत है, और देश यदि एकजुट होकर के अपने बुराइयों पर मुकाबला करे तो देश सशक्त होगा और समाज सशक्त होगा। तो इसलिए उन्होंने देश के लिए कहा है। और सदैव माननीय मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, और योगी जी 26 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। और यदि देश और प्रदेश यदि एक एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 130 करोड़ आगे बढ़ जाएगा और उत्तर प्रदेश 26 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एकजुटता की बात कही है, और एकजुटता आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। जो विदेशी भाषा जो बोलने वाले लोग अपने ही देश में हैं, तो इसलिए हम सब एकजुट होकर के अपने समाज को संगठित करें और आगे बढ़ें। लेकिन जब एकजुट होने को लेकर बात की जब हिंदुओं को, तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐतराज भी है, उसको अपने ऐतराज भी जता रहे हैं। ये ऐतराज वही लोग जता रहे हैं जो जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर बात करते हैं। वो सदैव वोट की राजनीति करते रहे हैं लोग, और इसलिए समाज को बांटने वाले लोग ही इस तरह का विरोध करते हैं। एक और बात उन्होंने कही कि फिलिस्तीन की सब बात करता है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कोई इस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं। ये सही है, जो हर छोटी छोटी बातों पर बयान देने वाले लोग और आंसू बहाने वाले लोग आज हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है उस पर मौन है। उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक खसक जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे। और आप देखिए कि आज इतने मुस्लिम कंट्री होते हुए भी आज एक मुस्लिम शासक को भी भारत जैसे संस्कृत देश में ही उनको शरण मिल रहा है। ये कितनी हमारी भारत की ये कितनी एक बड़ी विशेषता है कि आज कोई दूसरे संप्रदाय के लोगों को भी सबसे सुरक्षित स्थान कोई मिलता है तो भारत मिलता है। वो चाहते तो अपने उनके धर्म के लोगों की बहुत सारे देश हैं, लेकिन अपना देश कितना लोगों सहिष्णुता है, लोगों को स्वीकार करने वाला है कि और अपने लोग और उसको जाति और मजहब में बांटने का काम करते हैं।
रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की धूम की। पूरा देश जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। उत्सव हर ओर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा पहुंचे और श्री कृष्ण जन्मभूमि में कन्हैया की पूजा अर्चना की, उन्हें भोग लगाया, उनकी आरती भी उतारी। आपको दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भक्ति में लीन नजर आए। सनातन की आस्था के दो केंद्र हैं, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की स्थापना के बाद अब बारी मथुरा की है और ये तस्वीर उसकी बानगी है। दुनिया ने यूपी के सीएम की राम भक्ति देखी, अब कान्हा भक्ति देखिए। मथुरा के 2 दिनों के दौरे के दौरान योगी ने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। बांके बिहारी के दर्शन पूजन किए और फिर राधा कृष्ण युगल जोड़ी की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर उन्होंने ठाकुर केशव देव का पूजन किया। इसके बाद वो गर्भगृह पहुंचे और भक्ति भाव के साथ मंत्रोच्चार किया। सीएम योगी सीढ़ी चढ़कर मंदिर पहुंचे, राधा रानी और कान्हा की आरती उतारी, चरणामृत लिया, पूरे भक्ति भाव से नतमस्तक नजर आए। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका प्रसादी पटका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी। प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं, सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके। संदेश साफ है कि अब काशी अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है और इस बार जन्माष्टमी पर योगी का मथुरा पहुंचना यही संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।